बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा प्रखंड के कांता बंगाली कॉलोनी में निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति के तत्वाधान में जिला जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभा का आयोजन कांता कॉलोनी के सागर कुमार मंडल, राधाकांत राय और उनके सहयोगी युवक के सहयोग से हुआ है। सभा में मुख्य रूप से समिति के वरीय अधिकारी मौजूद थे। वहीं डॉक्टर प्रोफेसर अनुकूल सरकार, प्रदेश अध्यक्ष गौतम हालदार, प्रदेश उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला संरक्षण समिति आदि अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं सभा में बिहार में बसे बांग्ला भाषियों के समस्या के बारे में विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें बगहा के विधायक राम सिंह, जिलाध्यक्ष सरस्वती दत्त, महिला नेत्री भाजपा की तरफ से मौजूद रही। आप सभी को जो हमारे प्रतिनिधिगण आपको बता ही चुके हैं, लेकिन इतना हम सरकार तक तो अपना बात पहुंचाए हैं, लेकिन आप मीडिया के तरफ से, मीडिया के चैनल के तरफ से हम सरकार को ये सूचना देना चाहते हैं कि आग चिंगारी भड़क चुकी है, आग लगेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। हम लोग दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंचेंगे। इसके लिए हम लोग जो करना है, आत्मदाह भी करना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बंगाली समाज के कल्याण के लिए, उत्थान के लिए। मैं इतना ही करके अपने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति पश्चिमी चंपारण बिहार प्रदेश के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में बसे जो हमारे उद्वास्तु बंगाली परिवार है, उनके मूलभूत जो समस्या है, जमीन के रैयती हक, जाति प्रमाण पत्र, जो 5 जातियों को भारतवर्ष के 5 राज्यों में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा रहा है। हमारा मांग है कि बिहार में भी उनको अनुसूचित जाति जैसे नमशूद्र, कैवर्त, जालिया, सुंडी, पौंड्रिक, इन जातियों को भारतवर्ष के मिजोरम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में दिया जा रहा है। तो हमारा मांग है कि ये अनुसूचित जाति का दर्जा हमारे बिहार में भी दिया जा सके। दूसरा है कि हमारे बिहार में और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में बसे जो भी बांग्ला शिक्षक हैं, उनका बहाली हो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट के हिसाब से, बांग्ला भाषा छात्रों के हिसाब से उनका बहाली हो। मैं निखिल भारत बंगाली समन्वय समिति का प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर अनुकूल सरकार बोल रहा हूं। आपके चैनल के माध्यम से हम एनडीए सरकार को बताना चाहते हैं, हमारी चिर परिचित 3 मांगे हैं जिसको आज तक सुना नहीं गया है। हम कई बार इसके लिए प्रयासरत रहे हैं और प्रयासरत रहेंगी जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला मांग है हमारा मौलिक अधिकार से जुड़ी हुई मांग, जो हमारा शिक्षा, बांग्ला भाषा का जो शिक्षक और पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास हमारे बच्चों को नहीं मिल रही है, वो मिलना चाहिए। दूसरा, हमारा जाति प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण है, उसको पूरी तरह से बेहतर करके देना है। 5 जाति हमारे बंगाली समाज में हैं जो दूसरे राज्यों में और मूल रूप से जहाँ से ये लोग आए हैं पूर्वी पाकिस्तान से, वो मूल रूप से वहाँ से शेड्यूल कास्ट के श्रेणी में आता है, वो नहीं मिल रहा है। और तीसरी हमारी मुख्य समस्या है, हम 65 साल से इस राज्य में हैं और हमें ज़मीन तो मिला है, उसका रैयती हक नहीं मिला है। तो रैयती हक नहीं होने से हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोई बैंक से लोन लेना है, वो हमें नहीं मिल पाता है। मुख्य उद्देश्य तो आपको बता ही गया है, जो बहुत 70 साल हो गया हम लोग इस पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी रूप में बसाया गया है, लेकिन हम लोग का कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, हम लोग का जाति प्रमाण पत्र हो, हमारा ज़मीन का रियायती हक हो, मैंने हमारा जो भी समस्या है कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग बाध्य होके अब हम लोग रोड पर उतरे हैं और जहां तक जाना हो हम लोग जाने के लिए तैयार है और इस मांग को हम लोग पूरा करके ही छोड़ेंगे। देखिए, लगातार निखिल भारतीय समन्वय समिति जो है बिहार प्रदेश में और आपके भारतवर्ष के 18 राज्य में लगातार बांग्ला भाषी शरणार्थियों को जो है एकजुट कर रही है। एकजुट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल अधिकार है, जिसके साथ सरकार जो है लगातार छलावा कर रही है। हमारे जो वर्तमान सरकार एनडीए की गवर्नमेंट जो है हम लोग को लगातार लॉलीपॉप देती है और हमारा काम जो है, जो कि बिहार सरकार जो है 2015 में भी हमारे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में यहाँ से रिकमेंड लेटर भेजा हुआ है सामाजिक न्याय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को, और फिर उसको जो है पुनरावृत्ति की रिपोर्ट लगाकर 2019 में भी भेजा गया। लेकिन लगातार जो है एनडीए गवर्नमेंट हम लोग के साथ छलावा कर रही है। हम लोग का जो अधिकार है, आपकी आवाज़ जो है पार्लियामेंट में, लोकसभा में उठाया जाता है कि नहीं? देखिए, लगातार हम लोग इससे पहले 22 दिसंबर 2024 को धोकराहा कॉलोनी में राज्य स्तरीय सम्मेलन हम लोगों ने कराया था बांग्ला भाषियों का, जिसमें तत्कालीन अभी के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर
सतीश चंद्र दुबे जी को हम लोग मुख्य अतिथि के रूप में आह्वान किए थे। उनको भी हम लोगों ने जो है अपनी सारी मांगों को लिपिबद्ध करके उनको दिया गया। उनके तरफ से आश्वासन मिला कि हम जब हाउस चलेगा हम आपके बातों को मांगों को रखेंगे, मंत्रालय में भेजेंगे, लेकिन वो जो है ऐसा कुछ किए नहीं है। हम लोग के मांगों को ना संसद में उठाए हैं, ना ही जो है सामाजिक न्यायिक कार्य मंत्रालय को भी भेजे हैं। आप सब हमारे प्रतिनिधिगण आपको बताएं।